जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सैकड़ों सालों से बनी हुई है रहस्य। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। जानेंगे हम इन रहस्यों के बारे में एक एक करके, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले वह बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वे गुजरात के द्वारिका गए और वहां पर कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उन्होंने विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की 3 मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। साथ ही साथ मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। लेकिन उस पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि कभी नहीं बदली जाती, यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह ब्रह्म पदार्थ क्या है। इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो इस प्रक्रिया को हाथों से ही किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा हो, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं रखता तब तक उसे समुद्र की लहरी की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सिंह द्वार के अंदर कदम रख देता है तो समंदर की लहरें सुनाई देना बंद हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है तो समंदर की लहरों की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगती हैं। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है। लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है तो ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के रहस्य अब तक रहस्य ही बने हैं। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते नहीं देखा गया। कोई भी पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी पाबंदी है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी चीज की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी किसी को दिखाई नहीं देती। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाए। इसके अलावा यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता रहता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर ये सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरह ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं।
इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। तो ये रहे जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग जगन्नाथपुरी मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।